दोस्तों ये स्टोरी का 27वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। जियान बस हाँ में सिर हिलाता है तो रुद्र अपनी सिगरेट जलाने को होता है तो जियान आगे बढ़ उसके मुंह से सिगरेट ले लेता है। यह देख रुद्र को एक पल को हैरानी होती है और दूसरे पल वो गुस्से से भर लगभग दहाड़ते हुए कहता है, यह हरकत क्या है जियान? जियान उसके ऐसे कहने पर अपना सिर झुकाए काफी नरमी से कहता है, मैं अपनी हरकत के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, पर मैं आपको एक और सिगरेट पीने नहीं दे सकता। वह लेडी बॉस के आर्डर हैं कि एक दिन में आपको 2 से ज़्यादा पीने नहीं दूँ और आप 2 पहले ही पी चुके। जियान का एक्सप्लेनेशन सुन रुद्र हैरत से जियान को देखता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जियान ने रुद्र को किसी चीज़ की मनाही की हो या रुद्र के आगे किसी और का आर्डर फॉलो किया हो। वह गुस्से में जियान को घूरता है, अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, और अगर यह बात ना मानूं तो? जियान यह सुन अपने बॉस की तरफ देखता है, फिर अपना फ़ोन निकाल कर कहता है, तो मुझे मजबूरन लेडी बॉस को फ़ोन पर आपकी शिकायत करनी होगी। यह सुन रुद्र काफ़ी बुरी तरह जियान को घूरता हुआ अपनी जगह से उठता हुआ कहता है, तुम भूल रहे हो तुम्हारी सैलरी चेक मैं साइन करता हूँ और तुम्हें बस मेरी बात माननी चाहिए। इतना बोल रुद्र अपना कोट उठाए गुस्से से केबिन से बाहर जाता हुआ अपने माथे को हल्का टैप टैप कर बड़बड़ाते हुए कहता है, वह या वाईफी का जादू ना हर किसी पर चल जाता है और सब उसकी तरफ बिना कुछ किए वफादार हुए जाते हैं। वाईफी तुम्हारी इसी अदा से भी मुझे कितनी मोहब्बत है मैं बता नहीं सकता। इतना बोल रुद्र आन्या के बारे में सोच मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ आन्या के जाने के बाद सांची खुद रेहान का हाथ थाम उसे कैब में कहीं ले जा रही थी। यह देख रेहान बेसब्र हुए बस उससे सवाल पूछ रहा था, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और तुम्हें भाभी कहाँ मिली? भाभी ने क्या कहा? तुमसे कुछ तो कहो सांची। उसका इतना बेसब्री वाला लुक के साथ ही इतने सारे सवाल सुन अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, रेहान तुम कितना सवाल पूछते हो, इंतजार करो सब पता चल जाएगा। रेहान उसको चुप करवाने पर भी ना चुप होते हुए फिर कहता है, अच्छा सोना, यह नहीं बताना हम कहाँ जा रहे हैं ठीक है, लेकिन यह तो कम से कम बता दो कि भाभी ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई जो मैं साल में तुम्हारे दिल पर चला नहीं पाया। इतना बोलते हुए रेहान बेचारा मुंह बनाता है तो सांची उसका फेस देख उसका हाथ अपने हाथों में प्यार से थामे कहती है, विश्वास का। यह सुन रेहान हैरत से कहता है, क्या विश्वास? आई होप यू आर लाइक टुडे सेट। सांची ने रेहान को अपने साथ कहीं ले जा रही थी जहां रास्ते में जाते वक्त रेहान के यह सवाल पूछने पर आन्या ने उसे कैसे मनाया, जो सांची ने सादगी से जवाब दिया, जिससे यह सुन तो रेहान काफी हैरत में सांची को देखने लगता है। तब सांची को वह पल याद आते हैं जब आन्या उससे मिलने आई थी। फ्लैशबैक। सांची रेहान से दूर भाग बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी थी और साथ ही अपने दिल का गुब्बार बयां कर रही थी। कुछ पल यूं रोने के बाद कोई उसके सामने टिश्यू पास करता है। सांची टिश्यू देख अपने दर्द में खोए हुए अंदाज में उसे लेकर खुद के आंसू पोंछती है कि तभी सांची को एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। यह देख उसे लगता है रेहान वापस आ गया। यह सोचकर उसका दर्द और बढ़ने लगा, जो गुस्से में बदल गया। वह गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए मुड़ती हुई कहती है, तुम्हें कितनी बार एक ही बात समझाऊं? सांची इतना ही बोलती है कि उसकी आवाज कंठ में ही अटक जाती है और सामने खड़े इंसान को देख आश्चर्य से देखते हुए उसकी आंखें कुछ बड़ी हो जाती हैं। सामने और कोई नहीं आन्या थी। आन्या को वहां देख सांची के मुंह से तपाक से निकलता है, आप। फिर अपना मुंह तुरंत फेर रूखे मन से कहती है, आपका मंगेतर रेहान यहाँ नहीं है और आप चिंता मत करो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर। इतना बोल सांची जाने को होती है
तो आन्या काफी नरमी से कहती है, तुम्हें किसने कहा कि रेहान मेरा मंगेतर है और मैं यहाँ रेहान को ढूंढने आई हूँ? मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। यह सुन तो सांची के पांव जम से गए। वह आश्चर्य से आन्या को मुड़ कर देखती है तो आन्या मुस्कुराते हुए छत के रेलिंग के पास काफी आराम से खड़ी होती है। सांची उसके करीब बढ़ते हुए आश्चर्य से पूछती है, तो क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? आप दोनों की शादी नहीं होने वाली है? आन्या उसकी बात सुन हंसते हुए कहती है, अरे मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तुम्हें यह सब किसने कहा? सांची उसकी बात सुन सोच में पड़ जाती है और सारी बात को रिकॉल करती है। यह बात सच थी कि उसे किसी ने नहीं कहा कि वह दोनों होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ हैं या रिलेशनशिप में हैं। उसने तो खुद ही एक्सक्यूज किया था। जब उसकी बात सुन आन्या चौहान कहा था, यह याद आते ही वह तपाक से सोचते हुए कंफ्यूजन में कहती है, तो वह आपको बॉस ने उस वक्त चौहान इंट्रोड्यूस किया था? आन्या उसे इतना कंफ्यूज देख प्यार से उसका गाल छू कर कहती है, क्योंकि मैं मिसेज चौहान हूँ, मिसेज आन्या रुद्र राय चौहान। आन्या की रियल आइडेंटिटी जान तो सांची और भी हैरान नजरों से उसे देखती है। वह हड़बड़ाते हुए कहती है, तो इसका मतलब आप रेहान की भाभी हैं, राइट? उसकी एंजल भाभी, जिसे वह बहुत मानता है। आन्या बस अपनी पलकें झुका देती है तो सांची अपनी आंखों में शर्मिंदगी लिए नजरें झुकाकर कहती है, सॉरी भाभी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको गलत समझ बैठी। रेहान अक्सर आपकी काफी बातें करता था। आन्या उसकी चिन को उठाकर प्यार से कहती है, कोई बात नहीं। वैसे यह मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी ही क्रिएट की हुई है। यह सुन सांची को एक बार फिर धक्का लगता है। वह हैरत में आन्या को देखती है तो आन्या अपना सिर हिलाते हुए आगे कहती है, हाँ मैं चाहती थी तुम हमें देख गलत समझो और तुम्हारे दिल में एक टीस उठे और तुम खुद अपने दिल का हाल रेहान के सामने बयां करो। पर देखो ना, मेरे नालायक देवर ने सब बिगाड़ दिया। तुम्हारे आंखों में एक आंसू देख वह तड़प उठा और मुझसे कहा कि वह तुम्हारा जिंदगी भर यूं ही इंतजार कर सकता है, पर तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। सच में पागल है वह भी और तुम भी। प्यार के होने के बावजूद वह तुम्हें समझ नहीं पाता और तुम समझ नहीं पाती। यह सुन सांची हड़बड़ाते हुए नजरें चुरा कर कहती है, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। आन्या उसकी हालत देख हंसते हुए कहती है, तो कैसा है देवरानी जी, जरा हमें भी समझाइए। फिर उसकी आंखों की तरफ थोड़ा झुकते हुए आंखों में आंखें डाल समझाते हुए सवाल में कहती है, मुझे 2 पल लगा था तो मैं आपकी आंखों में रेहान के लिए मोहब्बत और यह समझ गई कि आप भी समझ चुकी हैं अपनी मोहब्बत को, तो फिर समस्या कहाँ है मिलने में? सांची आन्या की बात सुन उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी नजरें फिर सामने आसमान को देख कहती है, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। जरूरी थोड़ी है हर किसी की लाइफ में प्यार लिखा होता है। किसी किसी की किस्मत यूं बस अधूरे किस्से लिखने को ही बनी होती है। आन्या उसकी बात की गहराई समझ रही थी, इसलिए वह आगे बढ़ सांची के कंधे पर हाथ रख एक विश्वास में लिए कहती है, अगर जिंदगी एक मौका दे उस अधूरे किस्से को लिखने के लिए, तब भी नहीं लिखूंगी। सांची आन्या की बात सुन कुछ भावुक सी हो गई थी। वह हताश नजरों से आन्या को देखते हुए कहती है, अगर मैं उस किस्से को लिखने के काबिल नहीं हूँ तो? आन्या उसकी ना समझते हुए असमंजस में अपनी आंखें सिकोड़ उसे देखती है तो सांची आगे कहती है, भाभी, मैं रेहान के साथ खड़ी होने के, उससे जुड़ने के काबिल नहीं हूँ। मैं एक काफी ज्यादा लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मम्मी हैं, पापा हैं और उनका इकलौता सहारा मैं हूँ। मैंने अपने पापा को काफी स्ट्रगल करते देखा है, एक छोटी छोटी ख्वाहिश के लिए अपने मन को मारते देखा है। अपनी माँ को यह सब देखते हुए मैं बड़ी हुई। बचपन से मेरा एक ही सपना है कि मैं इतनी काबिल बनूं कि मैं अपने पेरेंट्स को वह सब दे सकूं, एक अच्छी लाइफ दे सकूं। आन्या उसकी बात समझते हुए कहती है, तो तुम्हें रोका किसने? मुझे नहीं लगता कि रेहान कभी तुम्हें इस चीज के लिए रोकेगा। अगर तुम उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो तो वह तुम्हारे पेरेंट्स की केयर करने नहीं देगा।
इनफैक्ट वह खुद आगे बढ़ हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। यह सुन सांची दर्द में मुस्कुराते हुए कहती है, जानती हूँ भाभी, वह रिश्ता और उसकी वैल्यू मुझे भी अच्छे से जानता है, पर भाभी मैं खुद के दम पर करना चाहती हूँ और रेहान से जुड़ने के बाद उसका हाई क्लास सोसाइटी नाम मुझे आगे बढ़ने से रोक देगा। और क्या इतना बड़ा खानदान मुझ जैसी लड़की व रेहान के काबिल समझ पाएंगे? वह तो आपके जैसी लड़की लाना चाहेंगे अपनी बहू के रूप में, जिसके पास नाम हो, क्लास हो, सोसाइटी में बड़ी इज्जत हो। पर वह मैं नहीं हूँ भाभी, और जिस रिश्ता के जुड़ने से मेरे पेरेंट्स खुद को छोटा समझे और रेहान की फैमिली मुझे लायक नहीं समझे, तो ऐसे रिश्ते का भविष्य क्या होगा? हाँ, एक पल रेहान मेरे लिए सबसे लड़ भिड़ ले तो क्या भाभी, किसी को हर्ट कर हम खुश रह पाएंगे? हमारी लाइफ बहुत अलग है, साथ रहकर भी ना साथ हो पाएंगे, इसलिए हमारा दूर रहना ही बेहतर है। इतना बोल सांची खामोश हो जाती है। आन्या, जो उसकी बात एकटक उसे देख रही थी, वह उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। उसके जैसी हाई क्लास, यह बात याद कर आन्या एक नज़र खुद को देखती है। हाई क्लास वह नहीं थी। यह सारी बातें सोचते हुए वह एक भारी सांस लेते हुए सांची से कहती है, मैं कोई हाई क्लास से बिलोंग नहीं करती सांची, मैं भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। यह सुन सांची आश्चर्य से आन्या को देखती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े खानदान की बहू सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। आन्या अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहती है, और मैं तुम्हें भरोसा दिला सकती हूँ, भले ही चौहान परिवार बहुत ही पावरफुल और हाई क्लास है, पर उसमें रहने वाला हर एक सदस्य बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। वहाँ प्यार है, दोस्तों की नोक झोंक है, बड़ों का आशीर्वाद है। दादाजी, रेहान, तविश, अभय, शौर्य, रुद्र, उन लोगों ने मुझे मेरे क्लास को देखकर नहीं अपनाया, बल्कि दिल से अपनाया है। मैं जब शादी कर परिवार में आई थी तो 7 मर्दों में एक अकेली लड़की थी। मुझे काफी अजीब लगता था, लगा था कैसे रहूंगी मैं, पर सब ने मुझे इतने प्यार से अपना बनाया कि अब लगता है मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे परिवार के बारे में ऐसी सोच रखती हो कि वह तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड पर सवाल करेंगे, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। और एक विश्वास से कहती हूँ, तुम अपने माँ बाप के लिए जो करना चाहो वह कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, उसके गालों को छू कर, क्योंकि तुम बहू से पहले बेटी रहोगी उनकी। और अगर इन सब नादानी में तुम अपनी मोहब्बत को ठुकरा रही हो, तो यह तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। और एक वक्त आएगा जब तुम सब हासिल कर लोगी, पर मोहब्बत वह तो मुश्किल से दरवाजा खटखटाती है, वह भी किस्मत में एक बार रेहान जैसा, जो तुम्हारे आंसुओं की कदर अपने इंतजार भरी तड़प से ज्यादा करता है। इसलिए यह बेवकूफ़ी में यह अनमोल रिश्ता मत गंवाना। आगे जो तुम्हारे दिल की मर्जी हो वही करो, जो तुम्हें बेहतर जान सकता है। टेक केयर। इतना बोल आन्या चुपचाप वहां से चली जाती है और साथ ही उसकी बातों में उलझ के रह जाती है। फ्लैशबैक एंड। सांची रेहान को सारी बात बताते हुए कहती है, पता है रेहान, उनकी बातों में इस कदर विश्वास भरा था कि वह ही मुझे हिम्मत दे गई अपनी इस नई जिंदगी में बढ़ने की। सांची इतना बोलती है कि कैब रुक जाता है, साथ ही बाहर देखते हुए मुस्कुरा देती है और रेहान को उतरने का इशारा करती है। दोनों कैब से निकल सामने देखते हैं तो रेहान आश्चर्य से सामने देखता है, फिर असमंजस में उसे देखते हुए कहता है, अरे सोना, तुम यहीं लाने वाली थी? सांची मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए रेहान का हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगती है, तो रेहान हड़बड़ाहट में कहता है, लेकिन सोना, यह तुम्हारा घर है। सांची हंसते हुए, मुझे पता है डफर, यह मेरा घर है, तभी तो यहाँ लाई हूँ। अब सवाल मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। रेहान का तो सिर चकराने लगा, क्योंकि सांची उसे अपने घर ले जा रही थी, क्योंकि आज रेहान काफी बार सांची को घर छोड़ने आया करता था, पर वह उसे कभी घर आने का क्या, घर के बाहर 2 पल रुकने तक नहीं देती थी। आज वह लड़की खुशी खुशी उसे हाथों में हाथ डाले अपने घर ले जा रही थी। यह देख तो रेहान का दिमाग ही ब्लॉक हो गया था। वह मन ही मन कहता है, लगता है भाभी का जादू कुछ ज्यादा ही सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से चला है। मेरी सोना का तो दिमाग ही हिल गया है। ओ गॉड, यह क्या हो रहा है? अब तक सांची घर डोर ट्रेस करती है तो सांची की माँ कामनी देवी जो दरवाजा खोलती हैं। सांची अपनी माँ को देख खुशी से चहकते हुए कहती है, माँ, पापा कहाँ हैं?
अपनी बेटी की खुशी देख कामिनी जी भी मुस्कान लिए कहती हैं, अरे वाह, आज तो मेरी गुड़िया के चेहरे पर नूर अलग है। क्या हुआ, तेरी लॉटरी लग गई है क्या? सांची मुस्कुराहट लिए कहती है, वैसा ही समझो। तभी कामिनी की नज़र रेहान पर पड़ती है। वह तो नर्वस दिखाई दे रहा था। वह सवालिया निगाहों से पूछती है, बेटा यह कौन है? सांची उनकी बात सुन एक नज़र रेहान को देख अपनी माँ से कहती है, बताती हूँ, पहले आप बताओ पापा कहाँ हैं? कामिनी यह सुन कहती है, हॉल में। इतना सुनते ही सांची अपनी माँ का एक हाथ पकड़ दूसरा रेहान का हाथ थामे दोनों को हॉल में ले जाती है। हॉल में एक छोटे से सोफे के कोने पर बैठे मध्यम उम्र का आदमी अपने चश्मे को ठीक करते हुए बुक पढ़ रहा था। यह थे सांची के डैड मनोज शाह। सांची अपने डैड को देख उन्हें पास जाते हुए खुशी से पुकारती है, पापा। अपनी बेटी की बात सुन सामने देखते हुए कहते हैं, अरे बेटा आप आ गई। तभी बोलते हुए उनकी नज़र रेहान पर जाती है तो वह भी असमंजस में कहते हैं, यह कौन है? अपने डैड का सवाल सुन सांची मुस्कुराते हुए अपनी माँ को अपने डैड के बगल में बैठाते हुए खुद घुटनों के बल बैठ उनका हाथ थामे कहती है, पापा मम्मी आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना? अपनी बेटी के मुंह से अचानक यह सवाल सुन दोनों को काफी अटपटा सा लगता है। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर मनोज जी सांची के सिर पर दूसरा हाथ फेर कहते हैं, अरे बेटा तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तुम तो हमारा गुरूर हो, हमारा सब कुछ हो, तो ऐसा सवाल आज क्यों? सांची मुस्कुराते हुए खड़ी होती है, फिर रेहान के पास चलकर जाती है। रेहान जो साइड में नर्वस के साथ काफी अवार्ड फील करता हुआ उन्हें देख रहा था, साथ ही मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे अपने पेरेंट्स के सामने लाती है और रेहान को प्यार से देखते हुए अपने माँ बाप से कहती है, पापा मम्मी यह है रेहान, रेहान राय चौहान, चौहान परिवार का छोटा बेटा। रेहान का इंट्रो सुनकर ही उनके पेरेंट्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह आश्चर्य से सोफे से खड़े होते हुए उन्हें देखते हैं तो सांची आगे कहती है, और आपकी बेटी की पहली और आखिरी मोहब्बत। यह सुन सांची के पेरेंट्स के साथ रेहान को भी एक धक्का सा लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सांची इस कदर उसे उसके पेरेंट्स से मिलवाएगी। वह तीनों हैरान नजरों से सांची को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आन्या जब तक घर पहुंची तब तक शाम ढल चुकी थी। उसके घर आते ही सबसे पहले उसकी नज़र पार्किंग एरिया में रुद्र की कार पर पड़ी। वह समझ चुकी थी वह लेट कुछ हो चुकी है। वह जल्दी से घर के अंदर जाती है, सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे तक जाती है। दरवाजे पर खड़ी वह एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए अंदर जाती है। अंदर काफी खामोशी थी। उसकी नज़र सीधा सामने खिड़की के पास खड़े रुद्र पर जाती है। रुद्र को इस वक्त काफी सीरियस और डार्क लहजे में किसी से बात कर रहा था। उसे अचानक ही अपने सीने पर किसी के लिपटे हुए हाथ महसूस होते हैं। वह उस एहसास को बखूबी पहचानता था, इसलिए वह आन्या के हाथों को वैसे ही कसकर थाम फोन के उधर चल रही बात को ध्यान से सुनता है। आन्या खामोशी से रुद्र को पकड़े खड़ी रहती है। कुछ पल दोनों ऐसे ही एक दूसरे के करीबी एहसासों में गुजारते हैं। बात होने के बाद रुद्र अपना फोन रखते हुए आन्या का हाथ पकड़ उसे सामने लाता है और उसके माथे पर किस करते हुए प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहता है, तो हो गया तुम्हारा काम। आन्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है तो बदले में रुद्र भी मुस्कुरा देता है। तभी आन्या उसकी बाजुओं को पकड़ खुद के करीब करते हुए शिकायती लहजे में कहती है, आप कहीं जा रहे हैं और आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? यह सुन रुद्र आश्चर्य से उसे देखता है, क्योंकि उसने अभी तक आन्या से कुछ शेयर नहीं किया, तो उसे कैसे पता चलता है? वह हैरानी से कहता है, तुम्हें कैसे पता है? कि यह सुन आन्या कुछ सोचते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल एटीट्यूड से कहती है, वह ऐसे माय डियर हस्बैंड, अगर आप रुद्र राय चौहान हैं तो मैं भी आन्या रुद्र राय चौहान हूँ। आन्या की बात सुनते ही रुद्र चिढ़ जाता है। वह अपनी बाहें आन्या के कमर के इर्द गिर्द लपेट उसे अपनी काफी करीब करते हुए एटीट्यूड से कहता है, अच्छा वाइफी ऐसी बात है? आन्या उसकी आंखों में आंखें डाल एटीट्यूड वाली मुस्कान लिए हाँ में सिर हिलाती है तो रुद्र सांसों के करीब बढ़ते हुए कहता है, तो इसका मतलब कोई मुझ पर नजर रखता है? आन्या उसकी बात सुन शक पकाते हुए उसकी आंखों में देखती है, फिर शरारत वाली मुस्कान लिए अपनी उंगलियों से हल्के से उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से कहती है,
अगर अपनी चीज का ख्याल रखना है, उसकी केयर करनी है, अगर नजर रखना है तो वह भी सही। रुद्र को आन्या का यह अंदाज काफी भा गया। वह उसके होठों के करीब बढ़ते हुए कहता है, और यह सही मुझे पसंद है। इतना बोल दो झटके से आन्या के होठों पर कब्जा कर उसे चूमने लगता है। आन्या भी उस एहसास में अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। वह पीछे हटते हुए उसकी किस को बीच में रोकती है। रुद्र नाखुशी से उसे देखने लगता है। आन्या उसके एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए कहती है, आप ऐसे बात बदल नहीं सकते। आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। कहाँ जा रहे हैं आप? यह सुन रुद्र मुंह बनाते हुए बच्चों की तरह कहता है, क्या वाइफी, तुम्हें यह सवाल जवाब सेशन अभी भी मेरे किस के बीच करना जरूरी था? आन्या उसकी बात सुन उसे अजीब नजरों से देखती है तो रुद्र हल्की आह भरते हुए कहता है, सिडनी, कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में इमरजेंसी होने की वजह से। आन्या कहती है, कब, कितने दिनों के लिए? रुद्र, बस 1 घंटे में, और सोचते हुए लगभग 4-5 दिनों के लिए। यह सुन मायूसी सी शक्ल बना उसे देखने लगती है। उसे रुद्र का उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो सब काफी बदल गया था। रुद्र अपना सवाल जवाब सेशन खत्म होते ही देख जल्दी से बेचैन हुए कहता है, अगर मेरी वाइफी का या डीपी वाला सेशन खत्म हो गया हो तो क्या मुझे मेरी अधूरी किस मिलेगी? आन्या रुद्र को देखते रह जाती है तो रुद्र बिना वक्त गंवाए उसके होठों पर टूट पड़ता है और काफी इंटेंस होकर उसे चूमना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है तो वह आन्या से दूर हुए उसे देखने लगता है। आन्या के गालों पर कुछ बूंदें थी जो उसके आंखों से बह रही थी। यह देख रुद्र बेचैनी से उसका गाल थाम कहता है। आन्या रुद्र के सीने से लगते हुए कहती है, आपसे दूर होने का मन नहीं कर रहा है। इतने दिन में कैसे रहूंगी? आन्या की बात सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है और आन्या को पकड़ कसते हुए मदहोशी के आलम में कहता है, अच्छा तो फिर अपने साथ अपनी बाहों में छुपा ले चलूं तुम्हें? आन्या उसकी बात सुन उदासी में भी मुस्कुरा देती है। वह वैसे सीने से लग कहते हैं, हाँ नहीं, आप जाएं, अपना काम करें, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी। तभी रुद्र शरारत से कहता है, तो फिर अब क्या, मुझे वह मेरी अधूरी किस मिल सकती है? आन्या उसकी बात सुन उससे अलग होते हुए उसके सीने पर हल्का मारते हुए उसे मुंह बनाकर घूरती है। फिर खुद ही पल भर में मुस्कुरा उठती है और आगे बढ़ उसके होठों पर किस करने लगती है। रुद्र भी उसमें खोने से लगा था और उन दोनों के बीच के मदहोशी भरे पल, वह दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने से लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सांची का अपने माता पिता के सामने रेहान के लिए अपना प्यार को बोलने पर उसके पेरेंट्स के साथ रेहान तक भी हैरान रह जाता है। वह तीनों सांची को हैरान परेशानी नजरों से देखने लगते हैं। तभी सांची की माँ आगे बढ़ लड़खड़ाते हुए आवाज में कहती है, सांची बेटा, बेटा यह तू क्या कर रही है? मेरा मतलब है ऐसे अचानक तुम दोनों, क्या तुम दोनों के बीच कुछ काम? कामनी जी के सवाल का रुख उनके रिश्ते पर उठता देख रेहान सिर हिलाते हुए कुछ कहने को होता है कि सांची पहले ही रेहान के आगे बढ़ अपनी माँ का हाथ थाम उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं माँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक नज़र अपने पापा के चेहरे को आगे कर कहती है, जानते हो आप दोनों हैरान हैं इस वक्त मेरे इस बात से, पर मैं यह बात सबसे पहले आप दोनों से कहना चाहती थी। आप दोनों के सामने अपने प्यार को कबूलना चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप दोनों से कुछ छुपाना नहीं चाहती। आप दोनों ही तो मेरे सबसे बड़ी ताकत हैं और हिम्मत हो। आप दोनों का भरोसा ही तो मुझे हर सिचुएशन में हौसला देता है। इसलिए मम्मी पापा, मैं आज आपके सामने अपने दिल की बात रखती हूँ। इस भरोसे से ही आप मुझे समझेंगे और मेरे हर फैसले की तरह इस फैसले में साथ देंगे। सांची की बात सुन कामनी जी अब भी असमंजस में अपने पति मनोज जी को देखती हैं। मनोज जी सांची की बात सुन और अपने पति की नजरों में छुपे दुविधा देखकर भरे लहजे में कहती हैं, लेकिन बेटा, चौहान परिवार में हम कैसे, मतलब वह तो बड़े लोग हैं,
तुम्हारा उनके बेटे के साथ मनोज जी को समझ नहीं आता कि वह अपनी दुविधा कैसे समझाएं अपने बेटे को बिना उसे तकलीफ पहुंचाए। वह शुरू से अब तक हर कदम पर अपनी बेटी को दिए हैं, उसकी ख्वाहिश पूरी करने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन अब जो उनकी बेटी की ख्वाहिश है उनके लिए वह कुछ छोटा महसूस कर रहे थे। इसलिए अटकते हुए लहजे में अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेहान जल्दी आगे बढ़ काफ़ी नरमी से कहता है, डोंट वरी अंकल, आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। मेरी फैमिली का नाम भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरी फैमिली आपको या सांची को कभी आपके क्लास से जज नहीं करेगी। फिर मनोज जी के आगे अपने घुटनों के बल बैठ कहता है, काफ़ी रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट में विश्वास लिए कहता है, अंकल आंटी, यह सच है कि मैं बहुत बड़े खानदान का बेटा हूँ जिसे नकार नहीं सकता, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि मैं सांची से पूरे दिल से प्यार करता हूँ। वह जैसे भी है, सिंपल हिम्मत वाली, ख्वाहिशों को पूरा करने की जज्बा रखने वाली, अपने पेरेंट्स की सारी दुनिया की खुशियाँ देने वाली, मुझे वह वैसे पसंद है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ यह प्यार कभी उसके लिए कम नहीं होगा। आप प्लीज हमें एक मौका देकर आशीर्वाद दें अपने रिश्ते को निभाने का। मनोज जी रेहान की बात सुन निशब्द हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वह क्या कहें। वह रेहान की और उसके विश्वास को, फिर अपनी बेटी की आंखों की उम्मीद, फिर अपनी पत्नी के चेहरे को देखते हैं। रेहान उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। यह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर इतने बड़े खानदान का बेटा, वह भी उसके कदमों में। वह रेहान का कंधा पकड़ उसे उठाते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बच्चों की जगह दिल में होती है, कदमों में नहीं। फिर अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा करते हैं तो सांची खामोशी से आगे आती है। तो मनोज जी सांची का हाथ रेहान के हाथ में देते हुए सांची के गालों को छूते हुए कहते हैं, मेरी गुड़िया हमारे बारे में इतना सोचती है, यह जान मुझे काफी खुशी हुई कि तुम्हें हमारी मजबूरी के कितनी कदर है। सांची, जब से तुम मेरे और अपनी माँ की जिंदगी में आई हो, तब से हमने भी यही कोशिश की कि तुम्हें वह सारी खुशी मिले जो हमारे बस में हो, वह भी जो ना हो वह भी। फिर रेहान की तरफ देख कहती है, अगर तुम्हारी खुशी रेहान में है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिंदगी तुम्हारी है सांची, खुशियां भी तुम्हारी पसंद की होंगी। अपने पिता के मुंह से अपने प्यार की मंजूरी सुनते ही सांची काफी इमोशनल हुए, अपने पिता के सीने से लग गई। मनोज जी भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होते हुए भी मुस्कुरा उठते हैं और दूसरा हाथ फैलाकर रेहान को अपने पास आने का इशारा करते हैं। रेहान भी खुशी से भरते हुए उनके गले लग जाता है। कामनी जी के दिल में अभी भी शंका थी, लेकिन अपने पति की मजबूरी और अपनी बेटी की खुशी देख वह चुप ही रहे और आगे बढ़ सांची के सिर पर हाथ फेरते हैं। कुछ पल में सब नॉर्मल हुए, अपने बातों में लग गए। चाय नाश्ते के बाद सांची रेहान को अपने साथ किसी काम का बहाना बनाकर रूम में ले गई। उनके रूम में जाते ही कामनी जी मनोज जी को देख चिंता भरे स्वर में कहती हैं, आपने कैसे उन्हें इजाजत दे दी? आप तो जानती हैं कि हमारी हैसियत नहीं है उनके परिवार के सामने तक खड़े होने की, तो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? कहीं हमारी बेटी, वह इतना ही बोल पाती हैं कि मनोज जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अरे भगवान, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? आपको तो पता है चिंता हमने हमारे भगवान पर ही हमेशा छोड़ दी है। वह जो करेंगे हमारे लिए सही ही होगा और भगवान के साथ साथ मुझे अपनी बेटी पर भी पूरा भरोसा है। अगर उसने कोई फैसला लिया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही। आप चिंता मत करिए और सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अपने पति की बात सुन कामनी जी शांत तो जरूर हो गई, लेकिन मन की चिंता अब भी उनके मन में उथल पुथल मचा रखी थी। वहीं सांची का कमरा, सांची रेहान को अपने कमरे में ले जाती है। तभी रेहान सांची को पीछे से बाहों में भरकर काफी नाराजगी से कहता है, यह क्या बात हुई सोना? जो वर्ड मैं तुम्हारे मुंह से खुद के लिए सुनने को इतना बेकरार बैठा हूँ, रातों की नींद, दिल का सुकून, सब भूल बस तुम्हारे होठों से वह सुनने के लिए तरस रहा हूँ। वह अल्फाज तुमने पूरे जहां के सामने बयां कर दिए, पर मुझसे नहीं कहा। अब क्या जान लेने का इरादा है? सांची उसकी शिकायतें सुन शर्म से नजरें नीचे झुका लेती है। रेहान उसके इतने करीब था कि उसके दिल की धड़कन सब भूल बस रेहान के प्यार के सिर में थिरक रही थी। रेहान उसकी
गर्दन को छूते हुए उसके तन बदन में एक मीठी मीठी सिरहन छोड़ रही थी। रेहान जो इन सारी बातों से अनजान बस अपना जवाब सुनने के लिए इंतजार में था, वहीं सांची को खामोश देख उसे अपनी तरफ धीरे से घुमाता है। देखता है तो सांची की आंखें बंद थी और सांसें तेज। वह प्यार से सांची के होठों को अपने होठों से हौले से छूते हुए काफी मदहोशी में कहता है, अब तो कह दो ना सोना, मेरे कान कब से तरस रहे हैं तुम्हारा इकरार सुनने को। इतना बोलते हुए जैसे ही सांची की तरफ झुकता है कि सांची रेहान के सांसों की तपिश में बेकरार हुए उसे खुद से दूर करती है और बालकनी में भाग जाती है। रेहान उसकी इस हरकत से मुस्कुरा उठता है और खुद भी बालकनी के तरफ चला जाता है, तो रेहान को सांची बालकनी के साइड में एक कोने के रेलिंग पर खड़ी होती है। आधे चांद की पूरी रोशनी सांची के शर्म से लाल चेहरे का निखार काफी शालीनता से अपने रोशनी में बिखर रहा था। रेहान मुस्कुराता हुआ सांची के पास जाता है और उसे बैकअप करते हुए एक मुस्कान के साथ उसकी खुशबू अपने रूह तक उतारते हुए प्यार से कहता है, यह तुम्हारी फेवरेट जगह है ना। सांची उसकी बात सुन अपनी आंखें खोल सामने देखते हुए कुछ सोच कहती है, हाँ यह मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। पता है क्यों? रेहान धीरे ना में सिर हिलाता हुआ कहता है, तो सांची मुस्कुराते हुए सामने सड़क के साइड में लगे पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, उस पेड़ को देख रहे हो? रेहान सामने वाले पेड़ को देखता हुआ हाँ में सिर हिलाता है, तो सांची उस पेड़ को देखते हुए आगे कहती है, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। रेहान आश्चर्य से सांची को देखता है, तो सांची अपनी बात जारी रखते हुए उस पेड़ की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, इस पेड़ के पास ही मैंने 3 साल पहले तुम्हारी पहली झलक देखी थी बारिश में, और बस तुम्हारे प्रति खींची चली गई थी। यह सुन तो रेहान हैरानी और असमंजस में उसे देखता है, क्योंकि उसे तो सांची की मुलाकात 2 साल पहले कॉलेज में हुई थी, तो पेड़ के पास कैसे? सांची रेहान की हैरानी को भांपते हुए कहती है, तुम्हें याद नहीं 3 साल पहले काफी तेज बारिश हो रही थी और तुम और तुम्हारा दोस्त था। बारिश में भीगते हुए तुम दोनों की कार खराब हो गई थी और तुमने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी और बारिश में भीगते हुए उस पेड़ के पास खड़े थे। मैं यहीं बालकनी से तुम्हें देख रही थी। उस वक्त मैंने ठीक से तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा था, पर तुम्हारे हाथ में बना वह टैटू मुझे याद रह गया था। फिर हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई और हमारी बातें शुरू हुई और मैंने तुम्हारा वह टैटू देख तुम्हें पहचान लिया कि तुम वही हो। यह सुनते ही रेहान ने झटके से सांची को अपने तरफ कर एक बड़ी सी मुस्कान लिए कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हारा लव ना फर्स्ट साइड था। मुझसे भी पहले तुमने कभी बताया नहीं सोना। सांची शर्म वाली मुस्कान लिए अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाते हुए, ऐसा ही कुछ था। रेहान बेकरारी से, तो फिर तुमने अब तक मुझे वह 3 मैजिकल वर्ड्स कहे क्यों नहीं? बेचारा सी शक्ल बनाकर कब से देवदास बने बैठा हूँ। सांची उसकी हालत देख हंसते हुए थोड़ा उसके करीब बढ़ती है और उसके शर्ट को हल्का पकड़ नीचे करते हुए उसके गालों में एक किस करते हुए कहती है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है घोंचू। इतना बोल सांची रेहान को धक्का देते हुए वहां से जाने लगती है। रेहान तो सांची के होठों का स्पर्श खुद के गालों पर महसूस कर शौक ही रह जाता है। वह धीरे से अपने गालों को छूते हुए उन एहसासों को महसूस करते हुए सांची की तरफ देखता है, तो सांची उसे चिढ़ाते हुए कमरे में भाग जाती है। रेहान उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए वह भी सांची के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर सांची उससे हर बार बचकर भाग जाती है। कमरे में दोनों की हंसी की चहल पहल मचने लगी थी। सांची का बैलेंस बिगड़ता है और वह बेड पर गिरने को होती है। रेहान भी उसके पास आता है, तो साथ ही उसकी साइड पकड़ बचने के लिए उसे भी अपने पास खींच लेती है। रेहान संभल नहीं पाता और सांची के ऊपर ही बेड पर गिर जाता है। यह देख सांची को हंसी आ जाती है, तो रेहान भी मुस्कुरा देता है। सांची रेहान की मुस्कान उसकी खुशी में कहीं खोने सी लगती है। वह धीरे से अपना हाथ बढ़ा उसके हैंडसम चेहरे को छूते हुए काफी कशिश से कहती है, आई लव यू। सांची का इजहार सुन रेहान की हंसी एक पल को गायब हो जाती है। वह आश्चर्य से सांची की ओर देखता है, तो सांची उसकी तरफ काफी मदहोशी में देख
वापस से उसके आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू रेहान, आई लव यू। सांची के मुंह से वह शब्द सुन रेहान की खुशी 10 गुना बढ़ जाती है। वह झट से बिना सोचे समझे अपनी खुशी और एक्साइटमेंट में सांची के गुलाबी पतले होंठ पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। सांची उसके ऐसे अचानक किस करने से तो शौक में ही चली जाती है। उसके लिए यह एहसास बिल्कुल नया था, बिल्कुल अचंभा और अनदेखा। वह अपनी आंखें कसकर मींच लेती है और रेहान उसमें खोए हुए अंदाज में बस उसे किस करते हुए कहता है। सुबह का वक्त आन्या सुबह की चाय लिए दिग्विजय जी के पास आती है। दिग्विजय जी आन्या को देख मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप लिए खुशी से जैसे ही चुस्की लेते हैं कि उनका मुंह बन जाता है। वह मुंह बनाते हुए आन्या से कहते हैं, यह क्या है बेटा, इतनी अच्छी सुबह के साथ यह फीकी चाय। आन्या उनकी बात के साथ उनकी शक्ल देख हंसते हुए कहती है, जी दादाजी, यह फीकी चाय ही आपको हर पल को सुकून से जीने का एकमात्र रास्ता है। आपको पता है पिछले हफ्ते आपका शुगर लेवल कितना हाई था, इसलिए नो रिस्क। यह सुन दिग्विजय जी पहले तो मुंह बनाते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम यह फीकी चाय हर सुबह हंसकर खुशी खुशी पी लेंगे। अगर तुम मुझे मेरे पर पोते या पोती के साथ खेलने का मौका दे दो, बस फिर यह दादा तुमसे कभी नहीं शिकायत करेगा। आन्या दिग्विजय जी की बात सुनकर शर्मा सी गई थी, पर पोते का नाम सुन आन्या को रुद्र का ख्याल आने लगा, जिसे याद कर एक नज़र अपने फोन में देख उदास सी हो गई। दिग्विजय जी उसकी उदासी भांपते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? आन्या उनकी बात सुन काफी नरमी से कहती है, नहीं दादाजी, परेशान नहीं हूँ, वह बस इनका कल से कोई फोन नहीं आया है। जब से गए हैं तो बस चिंता हो रही है। यह सुन दिग्विजय जी हल्का गुस्से में कहते हैं, यह मेरा नालायक पोता कभी नहीं सुधर सकता बेटा, यह उसकी पुरानी आदत है, जब काम में होता है तो बस सिर्फ काम काम, घर बार से कोई मतलब ही नहीं। मुझे लगा कि अब यह सुधर गया, लेकिन देखो तो तुम्हें चिंता में छोड़ ना जाने किस काम में लगा पड़ा है। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए। आने दो इसे, मैं बताता हूँ। दिग्विजय जी को यूं गुस्सा करते देख आन्या उसे शांत करवाते हुए कहती है, अरे नहीं दादाजी, आप इतनी गुस्सा मत करें, बेकार में तबीयत बिगड़ जाएगी। वह काम में फंसे होंगे, जब फ्री होंगे तो कॉल करेंगे। आन्या के इतना बोलते ही उसका फोन बजता है। यह देख आन्या खुशी से झट से अपना फोन स्क्रीन पर बिना नेम के आ रहे नंबर को देख उठाते हुए जैसे ही खुशी से भर हेलो कहती है, तो उधर से आ रही आवाज को सुन उसकी खुशी कुछ कम हो जाती है। उधर कॉल पर आन्या की माँ सारिका जी थी। आन्या उनकी बात सुन एक नज़र दिग्विजय जी को देख कहती है, नहीं माँ, मैं कैसे आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोल आन्या ने अपनी माँ की उदास आवाज सुन बाय बोल फोन काट देती है। दिग्विजय जी की नजरें उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ आन्या बेटा, उदास क्यों हो? आखिर समधन जी ने ऐसा क्या कहा? आन्या उनके ऐसे पूछने पर उदास से कहती है, वह दादाजी, माँ चाहती हैं कि मैं घर पर होने वाली पूजा में शामिल हो सकूं और साथ ही उनका काफी मन था मुझसे मिलने का। शादी के बाद तो इतना बोल आन्या भी उदास हुए चुप हो जाती है। आन्या के इतना कहने पर अब दिग्विजय जी को रियलाइज होता है कि आन्या जब से शादी हुई है उसके बाद माँ बाप को तो जैसे बेटी से मुंह मोड़ लेना पड़ा। यह सब सोचते हुए दिग्विजय जी तुरंत कहते हैं, तो दिक्कत क्या है बेटा, आप चली जाओ और रुद्र भी यहाँ नहीं है तो आप आराम से कुछ दिन वहाँ रुक कर आना। आखिर तुम्हारे माता पिता को भी तो बेटी सुख भोगने का मौका मिले। मैं अभी तुम्हारे जाने का गार्ड्स को बोल इंतजाम करवाता हूँ, तुम जाने की तैयारी करो। आन्या उनकी बात सुन हिचकते हुए कहती है, लेकिन दादाजी, ये यहाँ नहीं है। और इनसे पूछे बिना मतलब वह इतना कहती है कि दिग्विजय जी उसकी बात बीच में काट कहते हैं, अरे बेटा, तुम उस नालायक की चिंता मत करो, मैं खुद बात कर लूंगा, उससे कुछ नहीं बोलेगा वो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस जाने की तैयारी करो। और हाँ, मैं एक काम करता हूँ, रेहान को कह देता हूँ, वह तुम्हें छोड़कर आएगा, ठीक है ना? इतना बोल वह आन्या के सिर पर हाथ
फिरा वहां से चले जाते हैं। आन्या एक नज़र फोन देख अब भी रुद्र के कॉल का वेट करते हुए सोचने लगती है, क्या उसका जाना सही होगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान परेशान था, अपने रूम का चक्कर काट रहा था। उसके माथे पर परेशानी की लकीर खिंच चुकी थी। वह इतना परेशान था कि कभी वह अपनी उंगलियों का नाखून चबाता तो कभी अपना बाल उंगली में फंसा कर नोचने लगता। तविश कब से उसकी यह हरकत देख रहा था, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तब वह बेड से उठते हुए उसका कंधा पकड़ उसे अपने तरफ करते हुए पूछता है, अब क्या हुआ मेरे लाल? अब तू किस बात से इतना परेशान है? कुछ बोलेगा या तूने परेशानी करने का कोई क्लास ज्वाइन कर लिया है? अब तो भाभी ने तेरी लव लाइफ की लाइन शॉर्ट कर दी है, तो अब क्या हो गया रेहान? तब इसकी बात सुन अपना सिर पकड़ बेड पर बैठते हुए काफी झल्लाती हुई टोन में कहता है, अरे यार तुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी मेरी किस्मत में लिखी है। अगर ना भी हो तो मैं खुद उसे ले आता हूँ। एक फ्रस्ट्रेट वाली आह भरते हुए कहता है, क्या होगा मेरा? यह बोलते हुए वह अपना सिर पकड़े उसे नीचे कर अपने बालों को नोचने लगता है। तभी उसकी बात सुनकर ही ना में समझी में अब भी उसे देख रहा था। वह अपने एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, यार या तो तू साफ साफ शब्दों में अपनी प्रॉब्लम बता, वरना अपने सिर के बालों को नोच नोच कर गंजा कर ले, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तुझे ऐसे देख मेरे सिर में दर्द जरूर होने लगा है, इसलिए मैं चला। इतना बोल तविश अपना हाथ खड़ा कर वहां से जाने लगता है, तो रेहान जल्दी से बेड से उठकर उसका रास्ता रोक कहता है, अरे कैसा यार है यार, तुम मुझे परेशानी में छोड़कर यूं पतली गली कैसे पकड़ सकता है? तुझे याद नहीं जब तेरी उस लीला, मेरा मतलब लैला, तुझे छोड़कर गई थी? फिर अपने शोल्डर को आगे दिखाते हुए कहता है, तो मैंने तुझे इसी कंधे पर सिर रख कर इतना हौसला दिया था, तुझे संभाला, और तू मुझे ऐसे छोड़कर जा रहा है? क्या हमारी दोस्ती बस मतलब की है? इतना बोल वह रोनी सूरत बनाता है, तो तविश उसे अपना हाथ बांध कर काफी ठंडा लुक देते हुए घूरता है। फिर वैसे उसे काफी ठंडे लहजे में कहता है, हो गई तेरी नौटंकी। अब अगर तूने 1 मिनट में प्रॉब्लम नहीं बताई तो मैं सीधा यहाँ से चला जाऊंगा। रेहान तविश की धमकी सुन पहले तो मुंह बनाता है, फिर उस काफी धीमी आवाज में कहता है, वह रात में वह तविश उसका यह राग सुन आसपास अपनी नजर घुमाता है, फिर साइड से गिटार उठाते हुए बैठता है और उसकी स्थिति ठीक करते हुए कहता है, एक काम कर तू पहले वह कल में का राग गा ले, हम परेशानी अगले दिन सुनेंगे। लिस्ट स्टार्ट। इतना बोल तविश धुन बजाने को होता है कि रेहान हाथ मुंह बनाते हुए उसके हाथ से गिटार लेते हुए एक सुर में कहता है, वह मैंने कल सांची को कर दिया। आखिर रेहान ने सांची के साथ क्या किया था, जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।